महाकुंभ 2025 आस्था के मेले में धांधली का साया। नमस्कार, आज हम बात करेंगे महाकुंभ 2025 की, जो प्रयागराज में होने जा रहा है। करोड़ों की आस्था का केंद्र, लाखों श्रद्धालुओं का सैलाब, जहां आस्था की गंगा में डुबकी लगाकर हर कोई अपने पाप धोना चाहता है। लेकिन इस पवित्र मेले में कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जो आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको लूटने, ठगने और शोषण करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। आज हम आपको महाकुंभ में होने वाले कुछ ऐसे ही अपराधों से रूबरू कराएंगे जिनमें लड़कियां शामिल होती हैं। हम जानेंगे कि ये लड़कियां किन किन तरीकों से धांधली को अंजाम देती हैं, उनके पीछे की मजबूरियां क्या हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, हम यह भी जानेंगे कि आप इनसे कैसे बच सकते हैं। चोरी और जेबकतरी, मासूम चेहरा, शातिर इरादे। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालु आते हैं और जहां इतनी भीड़ होती है वहां चोरी और जेबकतरी जैसे अपराध होना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई बार इन वारदातों को अंजाम देने के लिए छोटी छोटी बच्चियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मासूम सी दिखने वाली बच्चियां भीड़ में घुसकर आपके कीमती सामान पर हाथ साफ कर देती हैं और आप बेखबर रह जाते हैं। इन बच्चियों को इस तरह के काम के लिए इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इन पर किसी को शक नहीं होता। कभी आपने सोचा है कि ये नाबालिग लड़कियां अपराध की दुनिया में कैसे फंस जाती हैं? कई बार गरीबी और लाचारी इन्हें इस दलदल में धकेल देती है। कुछ मामलों में तो ये बच्चे किसी बड़े गिरोह के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाते हैं। महाकुंभ में अगर आप अपने साथ छोटे बच्चे लेकर जा रहे हैं तो उन्हें अपनी नजरों के सामने ही रखें। भीड़भाड़ वाली जगहों पर अपने कीमती सामान का खास ख्याल रखें। याद रखें, सावधानी ही सुरक्षा है। नकली साध्वी बनकर ठगी, आस्था के नाम पर धोखा। महाकुंभ में आस्था का सैलाब उमड़ा होता है। श्रद्धालुओं का मन आस्था और भक्ति से सराबोर होता है। ऐसे में कुछ लोग इस पवित्र माहौल का फायदा उठाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। इनमें से कुछ होती हैं नकली साध्वियां। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। कुछ महिलाएं और लड़कियां साध्वी का वेश धारण करके श्रद्धालुओं को अपना निशाना बनाती हैं। ये नकली साध्वियां लोगों को झूठे वादे करती हैं, पूजा पाठ, जादू टोने के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लेती हैं। कई बार तो ये साध्वियां इतनी शातिर होती हैं कि लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उनके घर का पता, परिवार के बारे में जानकारी भी हासिल कर लेती हैं और फिर इसी जानकारी का इस्तेमाल करके उन्हें ब्लैकमेल भी करती हैं। ध्यान रखें, महाकुंभ में आपको कई ऐसे लोग मिलेंगे जो साधु संत के वेश में होंगे, लेकिन हर कोई सच्चा नहीं होता। ऐसे लोगों से सावधान रहें जो आपको जादू टोने, टोटके या किसी भी तरह के लालच देकर आपसे पैसे ऐंठने की कोशिश करें। चंदा और दान के नाम पर धोखाधड़ी, दया का दान या धोखे का जाल। महाकुंभ में दान पुण्य का भी विशेष महत्व होता है। श्रद्धालु अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए दिल खोलकर दान करते हैं, लेकिन इसी दान पुण्य की आड़ में कुछ लोग धोखाधड़ी का धंधा चलाते हैं। ये लोग नकली ट्रस्ट, एनजीओ और आश्रमों के नाम पर लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं। कई बार तो ये लोग गरीब और असहाय बच्चियों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये बच्चियां आपके पास आकर भूखे प्यासे होने का नाटक करती हैं, बीमार होने का ढोंग रचती है और आपसे पैसे मांगती हैं। इसलिए जरूरी है कि आप किसी भी अनजान व्यक्ति या संस्था को बिना जांच पड़ताल के पैसे ना दें। अगर आप दान पुण्य करना चाहते हैं तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था या ट्रस्ट में ही दान करें। मानव तस्करी और यौन शोषण, मासूमियत पर क्रूर प्रहार। महाकुंभ में मानव तस्करी और यौन शोषण जैसे जघन्य अपराध भी सामने आते हैं। तस्करी करने वाले गिरोह गरीब, अनपढ़ और असहाय लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें महाकुंभ ले आते हैं। ये गिरोह इन लड़कियों को नौकरी दिलाने, अच्छी जिंदगी देने का झांसा देकर उनका अपहरण कर लेते हैं और फिर उन्हें देह व्यापार, घरेलू दास्ता या अन्य गैर कानूनी गतिविधियों में धकेल देते हैं। महाकुंभ में ऐसी लड़कियों की संख्या काफी ज्यादा होती है क्योंकि यहां पर भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि किसी को पता नहीं चलता कि कौन कहां से आया है और कहां जा रहा है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी लोग सतर्क रहें और ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। अगर आपको कोई लड़की ऐसी दिखे जो परेशान लग रही हो या जिसे कोई जबरदस्ती कहीं ले जा रहा हो तो तुरंत पुलिस को कॉल करें। नकली टिकट और सुविधाओं की ठगी, जब श्रद्धा बन जाए व्यापार। महाकुंभ में आने वाले लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए कई तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं।
इनमें रहने के लिए तंबू, खाने पीने के स्टॉल और अन्य सुविधाएं शामिल होती हैं। लेकिन कुछ लोग इन सुविधाओं का फायदा उठाकर लोगों को ठगने का काम करते हैं। ये लोग नकली टिकट बेचते हैं, जिससे लोगों को रहने और खाने पीने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये लोग झूठे भ्रामक प्रचार करके लोगों को महंगे होटल और गेस्ट हाउस में रुकवाते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्होंने जिन सुविधाओं का वादा किया था वे वास्तव में मौजूद ही नहीं हैं। इसलिए महाकुंभ में जाते समय किसी भी तरह की टिकट या सुविधा लेने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें। सरकारी वेबसाइट या मान्यता प्राप्त एजेंट से ही टिकट खरीदें। किसी भी अनजान व्यक्ति के बहकावे में न आएं। भीख मांगने और बच्चों का उपयोग, मासूमियत का कारोबार। महाकुंभ में भीख मांगने वालों की संख्या में भी इजाफा हो जाता है। इनमें से कई लोग वास्तव में गरीब और लाचार होते हैं, लेकिन कुछ लोग भीख मांगने को अपना पेशा बना लेते हैं और इसके लिए वे बच्चों का भी इस्तेमाल करते हैं। ये लोग छोटे छोटे बच्चों को किराए पर लाते हैं या फिर उनका अपहरण कर लेते हैं और उन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं। ये बच्चे पूरा दिन गर्मी, बारिश और ठंड की परवाह किए बिना भीख मांगते रहते हैं। कई बार तो ये बच्चे बीमार भी हो जाते हैं, लेकिन इनके सरगना को इनकी परवाह नहीं होती। वे बस अपना फायदा देखते हैं। भीख मांगने के लिए बच्चों का इस्तेमाल एक गंभीर अपराध है। हमें ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे को भीख मांगते हुए देखें तो उसे पैसे देने के बजाय उसकी मदद करने की कोशिश करें। आप चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर कॉल करके भी सूचना दे सकते हैं। महाकुंभ 2025 आस्था और सुरक्षा दोनों का रखें ध्यान। महाकुंभ मेला जहां आस्था और अध्यात्म का महासंगम है, वहीं कुछ असामाजिक तत्वों के लिए यह एक मौका भी होता है। ये तत्व लोगों की आस्था का न सिर्फ नाजायज फायदा उठाते हैं, बल्कि कई बार मासूम लोगों को अपना शिकार भी बनाते हैं। इसलिए जरूरी है कि महाकुंभ जाते समय हम सभी अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहें। अपने कीमती सामान का ख्याल रखें, अनजान लोगों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें और किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें। याद रखें, महाकुंभ एक पवित्र अवसर है जहां हमें अपनी आस्था और श्रद्धा को मजबूत करना चाहिए, लेकिन साथ ही हमें अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब तक हम खुद सतर्क नहीं होंगे तब तक अपराधियों के हाथों शिकार होने से खुद को बचा नहीं पाएंगे।